सब जानते हैं कि ये जो मंदिर अभी यहां जहां आपको काशी विश्वनाथ मंदिर दिखाई देता है, ये इतिहासकारों ने लिखा है, इसमें कोई वो बात नहीं है कि हम कोई कह रहे हैं कहीं सुनी बात आपसे। वो तो देवी अहिल्याबाई के द्वारा बनाया गया, पुनरुद्धार किया गया मंदिर है। लेकिन लड़ाई किस बात की चल रही है, किस बात के लिए ज्ञानवापी परिसर का सर्वे हो रहा है, एएसआई जाकर के सर्वे कर रहा है कि असल शिवलिंग जो है वो तो ज्ञानवापी परिषद के अंदर है। ज्ञानवापी मस्जिद जिसको कहा जाता है उसके नीचे बना हुआ है। और वो तो अब आजकल दिखा भी देता है, जो वो वजू करने के लिए जो तालाब, छोटा सा कुंड बना हुआ है वहां पर, उसके बीच में जो एक फब्बारा नुमा एक आकृति निकली थी, उसी को अब लोग मानने लगे हैं कि यही है वो पुराना, सदियों पुराना वो शिवलिंग, और यही था विश्वनाथ जी का असल मंदिर। अब देखेंगे तो अब कानूनी लड़ाई है, लेकिन योगी जी ने तो एक तरीके से इसको डिक्लेयर कर दिया, उन्होंने तो ऐलान कर दिया है कि मस्जिद नहीं है तो मंदिर है। नहीं, मुझे लगता है कि योगी जी ने ऐलान नहीं किया है, योगी जी ने जो सच है उसको कह दिया है। और ये कोई मतलब इसमें जो लोग वहाँ हैं, जैसे अयोध्या के संदर्भ में आप वहाँ के मुसलमान से भी पूछिए, अब तो मंदिर बन गया, अब तो कोई उस पर कोई प्रश्न चिन्ह नहीं। लेकिन जब नहीं भी बना था तो जो वहाँ का मुसलमान था वो कहता था जन्मभूमि मस्जिद जा रहे हैं। तो भाई जन्म और किसी का तो होता नहीं, जन्म तो देवी देवताओं का होता है, जन्म स्थान प्रभु राम का था, तो सब कहते थे जन्मभूमि मस्जिद जा रहे हैं। ज्ञानवापी जो उसका मूल है, ज्ञान के स्रोत की जब हम बात करते हैं, और वो संदर्भ आप उठा लेंगे, शिलालेख उठा लेंगे, जितनी पट्टिकाएं मिली उठा लेंगे, वो सब तो अब सामने आ गया। लेकिन नंदी महाराज तो बैठे हुए हैं मुंह करके, तो उनका मुंह तो है उसी तरफ। और अभी योगी आदित्यनाथ के शासनकाल में क्या हुआ कि जो श्रृंगार गौरी की पूजा 1993 के बाद से बंद हो गई थी, तो अब आप गेट नंबर 4 से घुसते हैं तो दाहिने आपको वो मस्जिद वाला हिस्सा दिखता है, जिसपे छोटी सी खिड़की है, रास्ता, दरवाजा। वो कहते हैं कि यहाँ फोटो लेना मना है, उससे आगे जाइए। तो बढ़िया कॉरिडोर बन गया है, कॉरिडोर में आप अंदर घुसते हैं बाएं जाके, लेकिन दाहिने से एक और रास्ता, जब आप दर्शन करके निकलते हैं तो एक छोटी खिड़की और बना दी गई है, ये अभी हुआ है। तो श्रृंगार गौरी की भी जो रोज पूजा होती है, रोज दर्शन हो रहा है, इतना काम हो गया है। अब ज्ञानवापी को अगर कोई मस्जिद कह रहा है, उसका कोई प्रमाण दे रहा हो तो न्यायालय में देगा, लेकिन आस्था के आधार पर, ऐतिहासिक धार्मिक संदर्भों के आधार पर ज्ञानवापी साक्षात विश्वनाथ हैं। ये काशी का और दुनिया का हर श्रद्धालु आस्थावान हिंदू मानता है। अब प्रमाण के तौर पर भी न्यायालय में तय हो जाएगा। तो योगी जी ने जो कहा है वो सच है, कोई नई घोषणा, कोई नया बयान, कोई नई सिद्धांत स्थापित करने की कोशिश वो नहीं कर रहे। योगी जी सिर्फ योगी जी नहीं ना, वो मुख्यमंत्री योगी जी भी है ना, वहां बात आती है आले। अभी जो चीफ प्रधानमंत्री और चीफ जस्टिस की गणपति पूजा में विवाद हुआ, किस बात का था? इसी बात का था कि दोनों कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट पर है, संदेश ठीक नहीं जाता है। देखिए, यहां भी संदेश की बात उठाई जाएगी ना। योगी आदित्यनाथ 7 साल हो गए अब उनको, 17, 5, 22 तो 24, 7 साल हो गए। 7 सालों में क्या किसी के धार्मिक, किसी के मजहबी, किसी के उपासना स्थल, किसी पर कोई इस तरह का काम हुआ? जब उत्तर प्रदेश में लाउड स्पीकर उतारने का काम हुआ तो क्या अकेले मस्जिद से लाउड स्पीकर उतरे, किसी चर्च से उतरे? नहीं, जहां भी लाउड स्पीकर। लेकिन क्या आप ये कह रहे हैं कि योगी आदित्यनाथ जो एक महंत हैं, मठाधीश हैं, वो ये भी ना बोले कि ये साक्षात विश्वनाथ हैं? यानी वो मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठे तो अपने उस हिंदू धर्म को, हिंदू जीवन पद्धति को, हिंदू आस्था को किनारे रखते हैं। ये कौन सी बात है? अदालत को तय करने देना। ये तो एंटी सेकुलरिज्म हो गया ना। आप जो मान रहे हैं, मैं जो मान रहा हूं, मेरा हिंदू होकर के कुछ मानना अलग बात है। तो अदालत में मामला क्यों चल? अब जहां वो मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठे हैं, वहां उनके रहते ज्ञानवापी में क्या आपको लगता है कि कोई हिंदू दल या हिंदू जाके वो कब्जा कर लिया? ऐसा हुआ क्या? नहीं हुआ ना। तो अब मतलब क्या है? यानी वो उस कुर्सी पर संवैधानिक दायित्व को निभा रहे हैं, लेकिन उनको जो मतलब जो जानकारी है, जो पता है, जो सबको पता है, तो उसमें कोई क्या करेगा? वो बात भी नहीं कहेंगे। साक्षात विश्वनाथ हैं, इसमें कोई बट नहीं। जो चीजें तय होनी वो अदालत कह रहे हैं कि है तो वो मंदिर ही नहीं, वो अदालत मंदिर है, लेकिन अदालत जो करे वो करे, है मंदिर। अदालत तय करेगी। हम संविधान को मानने वाले लोग हैं। योगी आदित्यनाथ भी संवैधानिक व्यवस्था के तहत मुख्यमंत्री, तो उनको भी मानना पड़ेगा। और अगर मानना नहीं होता तो राज्य के मुखिया थे, कल से उसको बना देते वही कि चलो ये पूरा ज्ञानवापी मंदिर हो गया। नहीं किया ना उन्होंने। इसका मतलब ये कि संवैधानिक दायित्व को निभाने में कोई कसर नहीं छोड़े, लेकिन जो सच है वो तो बोलना पड़ेगा ना। ये थोड़ी ना हो सकता है कि आप विश्वनाथ मंदिर को कुछ और बताने लगे।
ऐसे कैसे हो पाएगा? कैसे देखते हैं आप इस स्टेटमेंट को योगी जी के? देखिए, दोनों चीज़ें बहुत अलग अलग हैं। मुख्यमंत्री के तौर पर वो क्या कह रहे हैं, और वो योगी होकर भी मुख्यमंत्री ही बोल रहे हैं ना, मतलब योगी और मुख्यमंत्री को अलग आप भी अलग अंतर नहीं करते इसमें? नहीं, मुख्यमंत्री है ना। अब मैं केवल कहूंगा कि केवल मुख्यमंत्री, तो आप कहेंगे आप योगी नहीं मानते क्या? योगी भी है, वो मुख्यमंत्री भी है, लेकिन जब बोल रहे हैं तो मुख्यमंत्री के तौर पर उनकी बात को माना जाएगा ना। आप कैसे उनको मान रहे हैं, मुख्यमंत्री के तौर पर, योगी जी के तौर पर? आप हिंदू धर्म के पीठाधीश्वर के तौर पर ये बात मान रहे हैं? नहीं, उनकी पहली पहचान क्या है आज की तारीख में? मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश। है ना? हाँ, बस तो यही बस बात उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जब ये बात कर रहे हैं तो बात सच है कि गलत है, ये तो कानून तय करेगा। कानूनी मामला चल रहा है, अदालत में चल रहा है। हालांकि कोई उत्तर प्रदेश सरकार ने कोई पिटीशन दायर नहीं किया ज्ञानवापी को लेकर। मुझे याद नहीं कि 7 साल में योगी सरकार ने पिटीशन कोई दायर की हो उस पर कि ज्ञानवापी पर हम दावा कर रहे हैं। यदि मुख्यमंत्री जी को पता ही है तो सरकार भी कर सकती है दावा। पहली बात वो नहीं है, लेकिन कोर्ट में जो मामला चल रहा है उस पर बात करेंगे। अब मैं इतना ज्ञानी नहीं हूं कि वहां पर क्या है क्या नहीं है। ये मान्यता सब लोग मानते हैं कि भाई वहां पर विश्वनाथ मंदिर है, ज्ञानवापी है। ज्ञानवापी का मतलब ही ज्ञान का स्रोत माना जाता है, वो सारी चीजें। लेकिन जब सरकार में हम बैठे होते हैं तो हम कानून के साथ चल रहे होते हैं, कानून की बात कर रहे होते हैं। और कानून जब फैसला करेगा, जैसे राम मंदिर वाले मसले में हुआ, राम जन्मभूमि मसले में प्रधानमंत्री जी के पास तो बहुमत था। कई हिंदू संगठनों और तमाम लोगों ने उन पर दबाव डाला कि आप एक कानून बनाकर इस पर कब्जा कर लीजिए, मंदिर बनवा दीजिए, लेकिन उन्होंने नहीं किया। उन्होंने रास्ता जो जुडिशियल प्रोसेस था उसका मतलब योगी जी का ये कहना कि वो मस्जिद नहीं मंदिर है, इसमें कोई आपत्तिजनक बात कोई नहीं है? आपत्तिजनक बात नहीं है, लेकिन इससे आपत्तियां होती हैं सोसाइटी में, उस पर परेशानियां शुरू होती हैं और उससे बात आगे बढ़ती है। इसलिए ऐसी बातों का ध्यान रखना चाहिए। फिर दूसरी बात, सरसंघचालक साहब का बयान आपने देखा था, अभी कुछ दिनों पहले दिया था। क्या? मोहन भागवत जी ने कहा था कि ये राम जन्मभूमि का मंदिर बन गया है और अब इसके बाद हर मंदिर में शिव और कृष्ण और राम और शिवलिंग ढूंढने की जरूरत नहीं है। फिर एक और बड़ा काम है, कानूनी बात कर लें तो, कि अभी तक वो पड़ा हुआ है जिस पर आप सहमत हैं नहीं है, मतलब हमें पसंद है कि नहीं पसंद, लेकिन वो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट बना हुआ है, वो भी भारत सरकार का संविधान का संसद से पास किया हुआ कानून है, उसको भी बदल लीजिए। मैं जो कह रहा था कि भाई ये इस अभी तो वक्फ वाला माहौल चल रहा है ना, गली गली मुस्लिम इलाकों में जाकर के भाई ओवैसी साहब क्या कह रहे हैं जिनके टेप बज रहे हैं इसमें कि तुम्हारा 6 दिसंबर से मन नहीं भरा, अभी हमारी हर मस्जिद पर नजर है तुम्हारी। नहीं सौरभ जी, उसमें आया हुआ एक जानकारी सिर्फ जो है, प्लेसेज ऑफ वर्शिप एक्ट का पहला और सबसे भौंडा उल्लंघन किसी ने किया था तो वो मुलायम सिंह यादव थे। प्लेसेज ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 में लागू हुआ और 1993 तक यहां ज्ञानवापी में श्रृंगार गौरी की पूजा होती थी, जिसको मुलायम सिंह यादव ने बिना किसी नियम कानून के, यहां तक कि हस्ताक्षर भी नहीं किस अधिकारी ने किया। ये लोगों को ध्यान में रखना चाहिए, ये भी बहुत जरूरी है।